अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 और सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए स्टूडेंट लेक्चर करते हैं आगाज और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी। यहाँ पर सवाल नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है कि क्या जी, क्या बताया जा रहा है जी, अगर आपके पास दो कॉलम, कौन सा जी, कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम आपको दिए। अगर आपके पास ये दो कॉलम हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम कीजिए। कि आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास 6 पार्ट हैं, इन 6 पार्ट की आपने वैल्यू फाइंड करनी है इन दो कॉलमों की मदद से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इन यहाँ अपना पार्ट नंबर 1, टोटल आपके पास 6 है तो चला 6 हम 1 में 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 करेंगे सॉल्व। तो पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या है, यहां पे लिखिए क्या है आपके पास ए प्लस बी और इक्वल किसके है जी। अभी जो प्लस करने का ये मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा आपने चाहे प्लस करना है चाहे माइनस करना है। जिस तरह हमने इसके एक पार्ट को करना है ना, ठीक है, उसी तरह हमने इसके तमाम पार्ट को भी करना है। तो मेथड आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि दो कारकों को, ठीक है, हम किस तरह जमा करते हैं, किस तरह माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले तो आपने एक काम करना है जी। क्या काम है जी, कि यहां कॉलम ए है ना, तो कॉलम ए की कीमत आपने यहां लिखनी है, वो आपके पास क्या जी वही है। तो यहां पे लिख लीजिए क्या जी, 2 3 4 1 5 5 4 9 3, कॉलम ए आ गया प्लस कॉलम बी यहां पे लिख ले स्टूडेंट। कॉलम बी आपको उसके लिए 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 ये रही। ठीक है, दोनों आपने कॉलम यहां पे लिख लिए, कीमतें आपने यहां लिख ली है। अब चलिए वो करते हैं प्लस। अब प्लस आपने किस तरह करना है, ये बात आपने बड़े ही ध्यान से समझनी है। देखिए आपने करना है कि आपने पहली कितार पे जाना है, ये पहली कितार है ना आपकी, इधर से इसकी पहली, इधर से इसकी पहली कितार। ठीक है, तो प्लस कैसे करना है, पहली कितार का पहला रुकन, इधर से पहला, इधर से पहला, यानी इसका पहला इसके पहले में प्लस हो गया, यानी क्या आ जाएगा 2 + 0। इस तरह इसका दूसरा इसके दूसरे में प्लस हो जाएगा 3 + 1। इस तरह इसका तीसरा इसके तीसरे में प्लस हो जाएगा क्या जी 4 + 5। इस तरह आपने प्लस करना है। पहली किताब हमने किया इस तरह, इसी तरह हम दूसरी किताब को भी करेंगे। दूसरी इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, इधर से तीसरी होगी, इधर से भी तीसरी होगी। ठीक है, चलिए दूसरी किताब क्या जी, यहां पहले रुकन आपके पास क्या जी 1, या इधर से 1 क्या जी 2, यहां लिख लिया। इधर क्या दूसरा +5 है, इधर क्या जी आपके पास 3 है, इधर क्या जी आपके पास तीसरा क्या जी 5, इधर तीसरा क्या जी 6 है, +6 आ गया। अब तीसरी किताब पे आ गई, पहला रुकन क्या जी आपके पास 4 है, इधर क्या जी 1, 4 + 1 आ गया। इधर क्या दूसरा रुकन 9 और प्लस इधर दूसरा क्या जी आपके पास 4 है, ये लीजिए आ गया। अब इधर तीसरा क्या जी आपके पास 3 है और इधर तीसरा क्या जी -2। पहले तो आपने यहाँ पे लिखना प्लस ये वाला साइन, और फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो ना अगले नंबर के साथ, ठीक है, फिर आपने करना क्या है कि उसको ब्रैकेट में लिखना है। उस रुकन को आपने पहले ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, अब चलिए इनको कर लेते हैं प्लस और देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड क्या था जी। 2 + 0 किया तो 2 आ गया, 3 + 1 किया 4 आ गया, 4 + 5 कितना देगा 9। इसी तरह 1 + 2 करेंगे कितना देगा हमारे पास 3, और 5 + 3 किया 8, 5 + 6 11, 4 + 1 5, 9 + 4 कितना देगा हमारे पास 13। पहले ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 ± -2 आ जाएगा। अब यहां पर आपने सबको तो प्लस करनी है, बस ये जो दो नंबर है ये रहेगी, ये -4 है। ठीक है, अब सिर्फ इनको आपने करना है और बाकी जितने भी नंबर हैं उनको आपने वैसे का वैसे ही आप लोगों ने साथ लिख देना है। -3 में से 1 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब ये किसका आंसर है जी, A + B का। आपने ए और बी को दोनों किया प्लस, तो उनका ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये दोस्तों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, A - B। हमने क्या करना जी, कॉलम ए और बी को हमने करना माइनस। तो चलिए माइनस कर लेते हैं।
यहां से इसको कर दे रेस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस, ए माइनस बी लिखता हूं, ए का काला बी है, बी का काला बी यही रहेगा, ठीक है, काला सबके वही रहेंगे। यहां से कर लेते हैं रेस। अब जी क्या करना है, हमने माइनस करना है, तो ये सेंटर में भी आपने माइनस का साइन आपने लगा देना है। क्या करना है जी, माइनस करना है जी। ओके, चलिए माइनस कर लिया, सेम वही काम है जी, इस तरह प्लस किया है, क्या जी, इधर से पहला क्या जाएगा 2 माइनस 0, ओके, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा आ जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा, ये तीसरा, इधर से तीसरा आ जाएगा 4 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, इस तरह आपने प्लस और माइनस करते जाना है। दूसरी रो पे आ जाएगी, दूसरी जो की तार है जी, 1 माइनस 2 आ जाएगा जी, 5 माइनस 3 आ जाएगा जी, 5 माइनस 6 आ जाएगा जी, तीसरी की तार पे आ जाएगी 4 माइनस 1 आ गया जी, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा 9 माइनस 4 आ जाएगा जी, इधर से तीसरा, इधर से भी तीसरा 3 माइनस, इससे ऊपर के साथ माइनस है तो इसको पहले ब्रैकेट में आपने लिखना है सुकून को। अब आ गया जी, 2 में से 0 माइनस किया 2 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, 5 में से माइनस, अब 5 में से 4 माइनस करें, ठीक है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपस में करिएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी रकम है 5 उसके साथ क्या है जी, माइनस की अलामत है, और अलामत हमेशा जब भी आप प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, तो अलामत हमेशा बड़ी रकम की आती है। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 माइनस किया तो -1, 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2, 6 में से 1 माइनस किया 5 माइनस किया तो -1, 4 में से 1 माइनस किया 3, 9 में से 4 माइनस किया कितना आ जाएगा, सुनो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखिए यहां से पहले ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस यानी क्या आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी तमाम रुकों को वैसे के वैसे लिख दें और इन दोनों को प्लस कर दें, 3 5 दोनों को प्लस किया क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये लीजिए ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका आंसर आया जी a माइनस बी, वो आपने लाजमी पीछे यहां पे लिखते जाना, ठीक है। ये आपके पास होना जी इसका पार्ट नंबर 2। तो चलिए अब सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या करना है जी, b माइनस ए करना है। तो चलिए इसको कर ले यहां से रेस। यहां पर लिखेंगे क्या जी, b माइनस ए, ठीक है। तो आपके पास या सबसे पहले तो आपने लिखना जी काला बी पहले आ गया तो बी लिखना, बी आपके पास ये है 0 1 क्या जी 7 5, फिर क्या जी 2 3 6, फिर क्या जी 1 4 -2 है जी, बी लिख लिया, माइनस क्या जी ए को लिख लिया, ए क्या जी आपके पास 2 3 4 1 5, फिर 5 फिर 4 फिर 9 फिर 3 आ गए, ये लेकिन दोनों आपने यहां पे लिख लिए हैं। अब इनको कर लेते हैं माइनस, सेम तरीका वही है, क्या जी इधर से पहला इधर से पहला, क्या लिखा यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 0 माइनस 2, फिर क्या लिखा 1 माइनस 3, फिर क्या लिखा 5 माइनस 4, ओके। दूसरी की तार पे क्या लिखा 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 और 6 माइनस 5, नीचे आ जाएगी 1 माइनस 4, 4 माइनस 9 -2 और माइनस क्या 3। अब यार ये नंबर है ना, अब इधर जो नंबर या अगर कोई नंबर पहले लिखा जा रहा है ना तो उसका साइन हम वैसे का वैसे लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 के साथ कुछ होता ना ये माइनस, फिर हमने यहाँ पे इस तरह 3 दिखा था, क्योंकि यहाँ पे पहले भी साइन आ रहा है, ठीक है, और आगे फिर साइन आ रहा है, फिर अगर 2 साइन आ रहे हो तो फिर पहले तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। तो चलिए आप इनको कर ले माइनस, 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया -2, 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 3 माइनस किया -2 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया -3, 9 में से 4 माइनस किया -5 और माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 2 और 3 कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास क्या आ गया जी, b माइनस ए आ गया, और यही क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये सुना आपके पास पार्ट नंबर 3। तो अब हम सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो चलिए यहां पे लिखने जी पार्ट नंबर 4 के लिए
पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है जी? क्या है जी 2a और प्लस क्या है जी 3b। चलिए करते सो। अब यहां देखिए पहले तो क्या है जी 2 और a है, सबसे पहले तो यहां पे लिखिए 2 और फिर क्या है जी a। तो आपके पास कॉलम ए क्या है जी वो ये है, वो आपने यहां पे लिखा है जी 2 3 4 1 5 5 4 9 3। कॉलम आपके पास ए आ गया, प्लस क्या है जी 3 है, साथ बी है, तो बी आपके पास ये है क्या जी 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 आ गया। ये लेंगे, ये सुनो आपने यहां पे दोनों कॉलम की वैल्यू लिख ली। अब यहां पे देखिए 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई होगा क्या फिर 2 अंदर जितने भी रुकन है उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 के अंदर जितने भी रुकन है मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा अगर आपके पास कोई कॉलम है उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू है तो वैल्यू उस कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो यहां पे चलिए पहले तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पहले आप लिख रहे हैं क्या जी 2 × 2, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसका प्रॉपर मेथड आपने करना है, ठीक है। पहले ये आप लिखे 2 × 2, फिर लिख रहे हैं 2 × 3, जितने भी रुकना सबके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या आ जाएगा 2 × 4, फिर नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1, 2 × 5, फिर 2 × 5, 2 × 4, 2 × 9, 2 × 3। ये लीजिए आपने 2 को तो मल्टीप्लाई कर लिख दिया यहाँ पे, प्लस अब 3 को भी यहाँ पे लिख दीजिए। पहले लिख लीजिए 3 × 0, फिर 3 × 1, फिर 3 × 5, फिर 3 × 2, और फिर 3 × 3, फिर 3 × 6, देन नीचे आ जाएंगे 3 × 1, 3 × 4, 3 × -2। ये लीजिए अब इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्या जाएगा जी 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से किया 8, 2 को 1 से किया 2, 2 को 5 से किया 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया फिर 10, फिर 2 को 4 से किया 8, 2 को 9 से किया 18, 2 को 3 से किया 6 प्लस। अब यहां भी कर ली मल्टीप्लाई। 3 को 0 से किया कितना आ जाएगा, उसमें 0 ही आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 5 से किया 15 आ गया, फिर 3 को 2 से किया 6, 3 को 3 से किया 9, 3 को 6 से किया 18, 3 को 1 से किया 3, 3 को 4 से किया 12 और 3 को 2 से किया -6 आ गया। ये लीजिए आपने मल्टीप्लाई कर लिए। अब आपने अगला काम कीजिए, आपने करना है प्लस, ठीक है। तो प्लस कर लिया, क्या लिखा जी देखिए पहली किताब इधर से पहली किताब 4 + 0 आ जाएगा, यहां पहले आप लिख लेंगे 4 + 0, फिर 6 प्लस कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट 8 + 15, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट 2 + 6, दूसरी किताब है ना, यहां से दूसरा भी यहां दूसरा 10 + 9, फिर क्या आ जाएगा 10 + 18, नीचे क्या आ जाएगा 8 + 3, फिर क्या आ जाएगा 18 प्लस कितना आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा जी आपका 6 और प्लस यहां पे जी -6 को पहले ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। तो चलिए जी आप इन सबको कर लें प्लस, ठीक है, इधर लिख लेते हैं आप। देखिए 4 + 0 किया तो आपका 4 आ जाएगा, 6 + 3 किया कितना आ जाएगा आपको 9, और 8 + 15 किया तो आपको कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। दूसरी किताब पे 2 + 6 किया 8, 10 + 9 19, और 10 + 18 कितना आ जाएगा 28, और नीचे क्या आ जाएगा 8 + 3 कितना आ गया 11, और 18 + 12 कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करें यहां सबसे पहले तो 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों का माइनस करना, बाकी वैसे के वैसे आप लिख दें। 11 30 और 6 - 6 किया तो 0 आ गया। ये नहीं, ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका आ गया जी आपके पास क्या जी 2a + 3b, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पीछे लिख लें इसका जी 2a + 3b का ये आ गया जी आपके पास क्या रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और यहाँ आपने साथ साथ 2a + 3b लिखते जाना, ठीक है। यहां भी आपने पीछे पीछे आप लिखते जाना 2a + 3b, साथ साथ आपने अब हर स्टेप के पीछे आपने ये लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। तो ये फिर आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4।
अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए फिर इसको करते सॉल्व। यहां जो नंबर आपने वो 3, ठीक है। और यहां से आपके पास फिर क्या देगा जी, पार्ट नंबर 5 यहां लिखते हैं। यहां से प्लस प्लस की जगह आप तो लगा देंगे माइनस, और 2 की जगह कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 3 की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास कहीं 3 है, तो फिर 2 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 7 तो काला भी है, और 3 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, प्लस की जगह माइनस, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 4 और 7 कॉलम बी। ठीक है, ये ले लीजिए, ये आपने लिख दिया। अब इस जगह का काम क्या है जी आपका, जी आपने इसको करना है जी मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले। मल्टीप्लाई कर रहे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ क्या देगा जी, 3 मल्टीप्लाई 2, पहले यहां पे लिख लेंगे, फिर क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 3, फिर क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 4, अब नीचे क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और माइनस क्या देगा जी, इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई क्या जी 5, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 6, और क्या देगा जी 4 मल्टीप्लाई 1, देन क्या देगा 4 मल्टीप्लाई 4, और फिर क्या देगा 4 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। ये लीजिए आपने पहले तो लिख लिया। ठीक है, अब यहां से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 2 किया 6, 3 मल्टीप्लाई 3 किया 9, 3 मल्टीप्लाई 4 किया कितना आ जाएगा 12, और 3 मल्टीप्लाई 1 किया 3, 3 मल्टीप्लाई 5 किया 15, 3 मल्टीप्लाई 5 किया फिर 15, 3 मल्टीप्लाई 12 किया कितना आ जाएगा, सॉरी 4 किया 12 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 9 किया 27, 3 मल्टीप्लाई 3 किया तो 9 आ गया। ये देखिए माइनस, अब इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 1 से किया 4, 4 को 5 से किया 20, 4 को 2 से किया 8, 4 को 3 से किया 12, 4 को 6 से किया 24, 4 को 1 से किया 4, 4 को 4 से किया 16, 4 को 8 से किया 42 से किया -8 आ गया। अब माइनस कर लेंगे, माइनस आपको मालूम है कैसे करना है, पहले की तारीख जैसे भी जैसे पहले की तारीख। ठीक है, तो पहला रुकन क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ पहला क्या जी 0 है, क्या आ जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 0, अगला क्या आ जाएगा जी 9 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास जी 4, फिर क्या आ जाएगा जी 12 माइनस 20, फिर क्या देगा जी 3 माइनस 8, और 15 माइनस 12, फिर क्या देगा जी 15 माइनस 24, इसी की तार पे आ जाएगी क्या जी 12 माइनस 4, क्या जी 27 माइनस कितना जी 16, इधर क्या जी 9 माइनस, और -8 आ गया। ठीक है, तो चलिए आप इसको कर लीजिए माइनस। क्या देगा जी 6 में से 0 माइनस किया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद ही 9 में से 4 माइनस किया 5, 20 में से 12 माइनस किया -8, देन जी 8 में से 3 माइनस किया -5, और 15 में से 12 माइनस किया कितना आ गया 3, 24 में से 15 माइनस किया -9, नीचे क्या आएगा जी 12 में से 4 माइनस किया 8, और 27 में से 60 माइनस किया कितना आ गया जी 11। ठीक है, और यहाँ जी पहले ब्रैकेट ओपन करें, क्या आएगा 9 और माइनस 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 प्लस हो गया कितना आ जाएगा 8, यानी बाकी तो आपको रकम वैसे की वैसे आ जाएंगे, और इन दोनों को आप फिर आगे करना है प्लस, तो ये जस्ट कर रहे हैं 6 5 -8 सबको वैसे का वैसे लिखते हैं, इन दोनों को प्लस के कितना आ जाएगा जी 17 आ जाएगा। ये नहीं, ये आपके पास क्या आ गया जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। किसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी, यहां पे लिख दिया जी 3a -4b का रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, यहां साथ साथ आपने 3a -4b लिखते जाना है तमाम स्टेप के साथ, 3a -4b और 3a -4b। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 का आंसर भी आ गया। अब हमने किसको सोल्व करना है जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब उसको कर लेते हैं सॉल्व।
पार्ट नंबर 6 आपको सुन क्या दिया, लिखे जी ए माइनस 2 और बी। अब एक साथ कोई रकम नहीं, ए का जो आपके पास जो वैल्यू ठीक है जो कॉलम वो तो वैसे का वैसे आ गया। अब बी के साथ क्या है 2 है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ बी का जो कॉलम है ठीक है वो आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब आपने इससे अगला काम क्या है जी, ए का आपके पास मल्टीप्लाई नहीं होता, इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा पहले। चलिए इसको तो वैसे का वैसे ही आप लिख दें, क्या जी 2 3 4 1 5 5 4 9 एंड 3 वैसे का वैसे ही आ गया। और -2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 0 किया, पहले यहाँ में लिख 2 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 6, देन क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 4, फिर क्या आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, ये देखिए ठीक है। आप इसको फिर वैसे का वैसे लिख दें, 2 3 4 1 5 फिर 5 4 9 एंड 3 वैसे का वैसे ही आ गया। और माइनस क्या आ जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, 2 को 5 से किया 10 आ गया, 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 2 को 6 से किया 12, 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, और 2 को 4 से किया यहाँ सॉरी 2 से किया तो -4 आ गया। ये लेंगे अब इसके अगला काम जी माइनस कर लेंगे, क्या जी फर्स्ट रो पहला रो करने से पहला क्या जाएगा 2 - 0, पहले यहां लिखेंगे 3 - 2 4 - 10, दूसरी रो किताब पे आ जाएगी 1 - 4 5 - 6 फिर 5 - 12, और तीसरी किताब पे आ जाएगी 4 - 2 9 कितना आ जाएगा जी 8, और 3 कितना यहां -4 है, इसको ब्रैकेट में लिखे पहले, ठीक है। तो आपने लिख ली है, अब इनको कर ले माइनस, क्या आ जाएगा जी 2 में से 0 माइनस किया 2 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, और 10 में से 4 माइनस किया -6 आ गया। दूसरी किताब पे आ जी 4 में से 1 माइनस किया 3 और 6 में से 5 माइनस किया -1, 12 में से 5 माइनस किया -7, और उसके बाद जी क्या जी आपके पास रिक्वायर्ड आएगी नीचे आ जी 4 में से 2 माइनस किया जी तो 2, 9 में से 8 माइनस किया 1, और यहां पहले ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब बाकी रुको वैसे के वैसे लिख दें और इसको प्लस कर ले बस, कितना आ गया 7 आ गया। ये नहीं, ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी A-2B का, ये है जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और उसके हमने तमाम पार्ट डिटेल के साथ हमने कर लिए सॉल्व, ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जाए जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए आप जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, हमने क्या करना है जी कि हमने जमी माकूस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया कि जमी माकूस मालूम कीजिए। अभी जमी माकूस क्या होता है, या देखिए स्टूडेंट एग्जाम में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जमी माकूस आपने मालूम करना है, ठीक है। अब जमी माकूस आपने कैसे मालूम करना है, देखिए सबसे पहले जमी माकूस को समझिए। अगर आपके पास कोई नंबर है जी, जैसे मेरे पास नंबर है 5 है, ठीक है, मेरे पास एक नंबर 5 है जी। अगर आपसे पूछा जाए जी जब नंबर 5 का जमी माकूस क्या है, तो उसी का उलट तो क्या आएगा, अगर ये +5 है तो इसका जमी माकूस -5 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जी ए है एक नंबर है, इसका जब पूछ क्या जी वो -a होगा। अगर आपसे पूछा जाए जी नंबर 10 है जी, यहाँ पे +10, इसका जब पूछ क्या होगा -10 होगा, ठीक है। उसी का उलट क्या होगा जमी माकूस होगा, ठीक है। तो फिर यहां भी हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है जैसे कि ए है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका जमी माकूस क्या इसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं फिर सॉल्व और देखते हैं कि जमी माकूस हम कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप कॉलम ए का निकालते हैं, यहां पे लिख रहे हैं कॉलम ए पास क्या है 4 3 है 2 है एंड 6 है। अब इसका आपने क्या लिखना है, फिर कॉलम ए का जमी माकूस क्या आ जाएगा, यहां आपने लिखना है, यहां लिखिए कॉलम ए का जमी माकूस, ठीक है। तो कॉलम ए का जमी माकूस क्या आ जाएगा, देखिए अगर ये पॉजिटिव ए है ना तो यहां पे नेगेटिव ए आ जाएगा,
और जब यहाँ -90 का साइन आ जाएगा तो फिर इस कॉलम के अंदर जितने भी रुकन है उन सब रुकन के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें प्लस में होगा तो वो माइनस में आ जाएगा, अगर कोई माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा। जैसे कि ये +4 है तो -4 आ गया, ये +3 है तो -3 आ गया, ये +2 है तो -2 आ गया, ये +6 है तो -6 आ गया। ये ले जी, ये आपके पास क्या आ गया जी, कॉलम ए का जमी माकूस आ गया। यही क्या जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। बस इतना सा काम है जमी माकूस निकालें, ठीक है। तो ये था कॉलम ए। तो फिर अब हम निकालते हैं जी कॉलम बी का जमी माकूस। यहां लिख लें हल और अब निकालते हैं कॉलम बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस कॉलम को नीचे लिखिए, क्या जी बी इज इक्वल क्या जी जजर 2, उसके बाद क्या जी 3, फिर क्या जी 4 और जजर क्या जी 3। अब इसका क्या लेना आपने जमी माकूस। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी छोटी सी, क्या जी कॉलम बी का जमी माकूस। तो क्या जी उसका जमी माकूस जी -b, ठीक है। तो -b फिर किसकी इक्वल आ जाएगा जी, देखिए ये आपके पास क्या जजर 2 है तो किसमें आ जाएगा जी -2 आ जाएगा। ये +3 है तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये +4 है तो कितना आ जाएगा -4। ये +3 है तो -3 आ जाएगा। ये ले, ठीक है। बस आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं आपने, ठीक है। तो ये फिर आपके पास क्या आ गया जी -b का जमी माकूस आ गया। यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका स्टूडेंट कॉलम बी का जमी माकूस। अब निकाल लेते हैं कॉलम सी का भी। इधर लिख लें पहले हल, फिर उससे अगला काम क्या है जी, उसी कॉलम को नीचे लिखिए, क्या जी सी इज इक्वल 1 - 7 और साथ क्या जी 4। अब इसका जमी माकूस लेना आपने, तो यहाँ पे लिख लें जी छोटी स्टेटमेंट क्या है जी, कॉलम सी का जमी माकूस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी सी का जमी माकूस जी, -c इक्वल कितना आ जाएगा जी, अब ये +1 है तो -1, ये +7 है तो सॉरी -7 है तो +7 आ जाएगा, ये +4 है तो -4 आ जाएगा। ये नहीं, ये आपके पास क्या आ गया जी, सी का जमी माकूस आ गया। यही क्या आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो कॉलम सी भी आ गया। क्या रहेगा आपके पास रिक्वायर्ड, कॉलम डी और ई। तो चलिए उनका भी निकाल लेते हैं। यह सबसे पहले तो कॉलम लिखेंगे क्या जी, आपको कॉलम डी पहले लिख लीजिए। कॉलम डी क्या जी आपका स्टूडेंट जी, कॉलम डी आपका सर जी 1 0 -2 0 3 एंड 4, फिर 2 -1 और फिर क्या जी आपका स्टूडेंट 3 है। ये नहीं, आपने कॉलम डी यहाँ लिख लिया। तो स्टेटमेंट क्या है, कॉलम ए की जगह क्या आ जाएगा कॉलम डी, यानी कि कॉलम डी का जमी माकूस। तो क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट जी -b इक्वल कितना आ जाएगा जी, अब देखिए ये +1 है तो -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। ये -2 तो +2 आ जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं, +3 है तो -3, ये +4 है तो -4, ये +2 है तो -2, ये +1 -1 है तो +1, ये +3 है तो -3 आ गया। ये रही, ये आपके पास आ गया क्या जी डी का जमी माकूस आ गया। ये क्या रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास कॉलम ई। चलिए अब उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम ई लिखिए जी, कॉलम ई आपके पास क्या है जी, कॉलम ई क्या जी आपके पास 2 5 -3, ठीक है। और फिर कॉलम बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉलम ई। तो कॉलम ई का जमी माकूस क्या है जी, ये +2 है तो -2, यहाँ माइनस लगाइए, +5 है तो -5 और -3 है तो +3 आ जाएगा। ये आपको क्या इसका रिक्वायर्ड आएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपने नेगेटिव का साइन लाजमी शो करना है ताकि पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, जमी माकूस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका किसका जी, जमी माकूस निकालने का। उम्मीद है आपको इस चीज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल के साथ किया सॉल्व। अगर फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 3 4 5 एंड 6 करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।